हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया। लेकिन आपको पता है वहाँ जाके किसी शख्स का मज़ार तलाश करना या पूछना एक मुश्किल काम होता है। तो एक दफ़ा मैं मक्का शरीफ में हाजिर था तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है, ये हो गया तू ले चल मुझे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी पाक ने फरमाया राजुल सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो ज़रा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है। पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और फिर बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतज़िर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ़ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ़ लाए, खाना पेश किया तो फ़ौरन मैंने अर्ज़ की हुजूर एक बात पूछनी थी। तो हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है। नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतज़ार करना पड़ता होगा कई कई महीने कि हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसें। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यानी ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों, 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है। उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे। उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया है तो अच्छा पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मज़ा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबहें कभी अपने मालिक के नाम हो जाएं। काश के सुबह हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबी हैं, फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस ना
मैं ज़रा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, कुछ 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूँ, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ूँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूँ। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने, तो मेरी बीवी बड़ी फरमा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज ना कोई तू चीज़ लेके आया, तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी, आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके मेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं, तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी, मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया, और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे, मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे, और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखिर पंजाबी साफा कहते हैं, उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो, आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो, तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई, यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझने सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए, कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना, बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया, ये सारा कुछ कैसा है। तो कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे। ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो। और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था।